वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है लैंडिंग पेज क्रिएशन सीरीज का वीडियो नंबर 4। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बटन्स और पॉपअप्स का कैसे रोल है हमारे लैंडिंग पेज में और इसको कैसे डिजाइन करना चाहिए, ठीक है। और कहाँ कहाँ बटन का एक्शन यूज होता है हमारे लैंडिंग पेज में और इसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं अपने लैंडिंग पेज में, ताकि आपका जो कस्टमर लैंड करे आपके लैंडिंग पेज उसके लिए जो प्रोसेस है सीमलेस हो, ठीक है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो तो मेरा नाम अभिषेक है और ऐसे ही वीडियोस मैं फ्री के शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्री में ये सब हेल्प मिलते रहें, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप अगर ये आपको लगता है कि कुछ और सीखना है, शुरू से सीखना है, तो मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि आप पिछले वीडियोस भी जाके देखो, ओके। तो सबसे पहले यार, बटन से पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको कि पॉपअप्स के बारे में, राइट। आप में से बहुत सारे लोगों को पॉपअप्स नहीं पता होंगे या हो सकता है आपको पता भी हो, ठीक है। लेकिन फॉर दोज हु डोंट नो, उनके लिए मैं बता देता हूँ पॉपअप्स क्या होते हैं। तो कभी कभी ये मैंने एग्जांपल अभी दिखाऊंगा आपको पॉपअप्स का, बाय द वे। तो आपको कभी कभी जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक छोटा सा बॉक्स खुल के आ जाता है, ठीक है। या तो फॉर्म फिल करने के लिए या फिर कुछ एक्शन लेने के लिए, है ना। वो पॉपअप क्या करता है, कुछ एक्शन लेने के लिए बोलता है। छोटा सा बॉक्स आपके स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं पॉपअप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बटन को क्लिक करूं, राइट, तो ये अपने आप पॉपअप खुल के आ रहा है। ये देखो, इतना छोटा सा बॉक्स। आपने ये ऐसा कुछ स्क्रीन देखा होगा जब किसी वेबसाइट पे जाते हो तो, राइट। ऐसे कुछ जिसने जिसमें सपोर्ट किया, जिसने कॉन्फ़िगर किया है पॉपअप्स खुलने का, उनमें ऐसा कुछ आता होगा, राइट। तो इसको कैसे कैसे बनाया जाए, राइट, कैसे डिजाइन किया जाए और इसको कैसे यूज किया जाए अपने क्या बोलते हैं, अपने लैंडिंग पेज पे, ओके। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो अभी के लिए मैं ये बंद कर देता हूँ, ओके। तो हमने ऑलरेडी ये ई बुक फनल हम रेडी कर रहे थे, राइट। ओके, सॉरी, लेट मी गो बैक टू माय ओरिजिनल लैंडिंग पेज। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, एडिट पेज। और अब तक हमने यहाँ तक लैंडिंग पेज बना लिया है, राइट। तो ये बटन है, राइट। अब इस बटन का फंक्शन थोड़ा समझते हैं, फिर पॉपअप पे आएंगे। तो बटन क्या होते हैं, एक्शंस लेने के लिए यूज यूज किए जाते हैं। कोई बंदा सीटी कॉल टू एक्शन लेना चाहता है तो कहाँ प्रेस करेगा, क्या करेगा, राइट। तो यहाँ पे प्रेस करेगा बटन को। तो उसका देखो यार, जैसे ही आप क्लिक करते हो इस पे, इसका सेटिंग्स देख समझते हैं। तो व्हाट इज एक्शन व्हेन बटन इज क्लिक्ड, क्या होना चाहिए जब क्लिक होगा तो बटन एक्शन क्या होना चाहिए। तो इसमें कई सारे ऑप्शन है: सबमिट अ फॉर्म, शो पॉपअप, ओपन यूआरएल, नेक्स्ट स्टेप यूआरएल, डाउनलोड फाइल, ठीक है। सबमिट फॉर्म में क्या होता है कि अगर आप कोई फॉर्म इस पूरे पेज में जहां रखे हो, ठीक है, अगर कोई फॉर्म फिल करता है, ठीक है, तो उसके लिए सबमिट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल इसका भी दिखाऊंगा, बट ऐसा समझो कि फॉर्म अपने रखा है, ठीक है, और उसमें जब बंदा फिल कर लिए फॉर्म, बटन क्लिक किया, ठीक है, तो उसको फॉर्म सबमिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वैसा कुछ, ठीक है। लेकिन सो पॉपअप में क्या होता है कि एक पॉपअप जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया था पहले वीडियो में, कि जैसे ही मैंने बटन में क्लिक किया ऑटोमेटिकली एक पॉपअप खुल के आया, वैसा कुछ पॉपअप खुल के आएगा, राइट। तो वैसा भी कर सकते हैं। देखो, इस केस में पॉपअप सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, राइट। अभी के लिए कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है ओपन यूआरएल। अगर मान लो आपको कोई एक्सटर्नल यूआरएल खोलना है, ठीक है, कोई बंदे को जैसे क्लिक करे उसको रीडायरेक्ट करना है किसी ड्राइव के लोकेशन पे, या कोई एक्सटर्नल यूआरएल पे, या फिर पेमेंट गेटवे पे, तो वो सारे हम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। या फिर हो सकता है नेक्स्ट स्टेप यूआरएल। क्या होता है भाई, नेक्स्ट स्टेप यूआरएल होता है, मैं इसको एग्जिट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे आप नेक्स्ट पेज यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो जो आपको जो नेक्स्ट पेज है, इमीडिएटली जो नेक्स्ट पेज होगा, जैसे यहाँ पे जैसे आपने कोई स्टेप ऐड किया यहाँ पे, राइट, कोई पेज ऐड किया, तो उसके यूआरएल पे वो ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। बोलते हैं ना कि पहला पेज दूसरा पेज, तो दूसरे पेज पे नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अंडरस्टैंडिंग। तो उसके लिए यूज होता है भाई नेक्स्ट पेज का यूआरएल, ओके। और समझते हैं इसमें क्या है। इसके बाद आता है आपका यार डाउनलोड फाइल। अगर आपको कोई फाइल जैसे बंदा क्लिक करे ऑटोमेटिकली उसको डाउनलोड करना चाहिए फाइल, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं फाइल को, और डाउनलोड डाउनलोड जैसे क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा वो फाइल। बढ़िया है ना, सब कुछ आपको यही मिल रहा है। तो मैं ये बोलूंगा यार कि अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं लैंडिंग पेज डिजाइनिंग, तो मैं बोलूंगा सिस्टम में आईओ से आप स्टार्ट करो, ठीक है। इजी है, फ्री है, और बढ़िया से आप बना सकते हो।
और इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उससे अगर आप लेते हो तो आपको कुछ ऑफर्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो उस लिंक पे क्लिक करना और इसका यूज करना। ओके, तो ये हुआ भाई। तो अभी हम सब बनाते हैं पहले पॉपअप, एंड देन विल सी कि कैसे इसको बटन के एक्शन को हम डिजाइन करेंगे, राइट। तो तो भाई देखो, अब जैसे इस पे अगर हम शो पॉपअप किया जाए, राइट, तो पूछ रहे पॉपअप कौन सा है। भाई हमारे पास तो अभी तक कोई पॉपअप डिजाइन किया ही नहीं अभी तक, राइट। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉपअप को डिजाइन करना पड़ेगा। वो कहाँ से होगा, तो देखो भाई, सबसे टॉप पे देखो लिखा है पॉपअप्स, इस पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे कोई क्या बोला, यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी पॉपअप सेट। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का आइकन है, क्रिएट करेंगे पॉपअप। देखो ऐसा कुछ पॉपअप ऑटोमेटिक फॉर्मेट दे दिया हमें। अब हम इसको डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे लिखो एडिट पॉपअप सेटिंग्स, राइट। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। इसको लिखते हैं डाउनलोड, डाउनलोड नाउ, प्लीज सबमिट, प्लीज फिल दिस फॉर्म। ठीक है, ऐसा कुछ हमने लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें यार मिनिमम एक फॉर्म में क्या होना चाहिए, नाम और पता, ईमेल, एक्चुअली एड्रेस तो होना ही होना चाहिए, राइट। तो अभी के लिए ईमेल का फील्ड है। लेट्स ऐड वन मोर फील्ड कॉल्ड ईमेल। बेसिकली ये क्या है, एक फॉर्म है। ठीक है ना, ये क्या है, फॉर्म है। तो आप काम कर सकते हो कि यहाँ एलिमेंट्स में जाओ, और एलिमेंट्स में फॉर्म इनपुट करके यहाँ पे आप ड्रैग करके यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, ऊपर चला गया, इसको हम नीचे ले आते हैं। थोड़ा ऊपर लाते हैं, 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा हो गया, इसको डिलीट मार देते हैं इस रो को। ओके, यस। तो इसका इनपुट हमें नेम रखना है, राइट। तो आप इसको क्लिक करो, और क्लिक करते इसका सेटिंग खुलेगा, राइट। यहाँ पे सेटिंग्स खुलेगा, इसको इनपुट टाइप में सेलेक्ट करना है आपका फर्स्ट नेम, सिंपल। एंड देन प्लेस होल्डर में क्या आया, फर्स्ट नेम आ गया। सिंपल, इतना ही काफी है। आप चाहो तो एक और इनपुट ऐड कर सकते हो, फोन नंबर। ओके, जैसे मैंने ऐड किया, राइट। फॉर्म ऐसे डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे जाना आपको, और फॉर्म इनपुट को ले आके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, राइट। और उसमें सेलेक्ट करना है कि आपको क्या डेटा चाहिए, राइट। और वैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये यहाँ पे ड्रैग हो गया, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। तो अभी के लिए आपको बस समझाने के लिए मैंने दोनों दो ही इनपुट रखे हैं। वो हैं फर्स्ट नेम, ईमेल, एंड ये बटन जो एक्शन लेगा, राइट। तो इसका हम लिख सकते हैं कुछ इसका यूआर, इसका कुछ चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट में लिख देते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल कहाँ गया, डाउनलोड नाउ। ठीक है, डाउनलोड नाउ। ओके, ऐसा कुछ। और सब टेक्स्ट हटा हटा सकते हैं, हटा देते हैं, है? या फिर ऐसा लिखते हैं सिट्स फ्री, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पॉपअप रेडी हो गया। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, सेव ऑलरेडी हो गया है। ओके, तो अब जाते हैं भाई इस पे, इस बटन पे, इस बटन को पूरा करते हैं। तो मेरा क्या वर्कफ्लो है कि कोई भी बंदा इस पे अगर क्लिक करता है, तो ऑटोमेटिकली एक पॉपअप ओपन हो चाहिए जहां पे वो फॉर्म फिलअप करेगा। दिस इज माई कंडीशन। सी, इट्स इट्स अप टू यू कि आपको कैसे डिजाइन करना है। मेरा ही कंडीशन है। तो मैं इस पे अब क्या करूंगा, इस पे सेलेक्ट करूंगा सो पॉपअप, एंड देन पॉपअप का नाम पॉपअप वन। आपने जो पॉपअप बनाया ना, यहाँ पे नाम इसका है, इसका रीनेम करके आप चेंज कर सकते हो। अभी पॉपअप वन मैंने रखा है, इसके लिए इसका नेम मेरा पॉपअप वन आ रहा है। ओके, नाउ इफ यू सेव दिस एंड इफ यू प्रीव्यू, तो अगर आप हम नीचे जाएं, इस पे क्लिक करेंगे, देखो। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, एक और चीज मैं बता दूं, अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं इसको प्रीव्यू करता हूं, ठीक है, तो देखना अभी कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली ये पॉपअप आ रहा है। मैंने बोला ना कि पॉपअप्स ऑटोमेटिकली आते हैं, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप चूज कर सकते हैं कि इसको कब अपीयर होना है। एज पर माई वर्क फ्लो, मैं चाहता हूं कि जब कोई बंदा उस बटन पे क्लिक करे, तभी उसको तभी उसको ये पॉपअप दिखे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी क्लोज करते हैं, इस पॉपअप पे जाएंगे, पॉपअप के सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। ओके, और एडिट सेटिंग्स हो जाएंगे, और यहाँ लिखे ओपन पॉपअप ऑटोमेटिकली, नो, डोंट ओपन इट, ऑफ कर देंगे। ओके,
ठीक है, अगर चाहिए तो आप एग्जिट इंटेंट पे भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ड्यूरेशन रखना है, अगर पॉपअप को ओपन रखना है कुछ ड्यूरेशन उस पे, मे बी मे बी आफ्टर टू, मान लो कोई बंदा पढ़ रहा है और आपको यार उसको एक्शन लेने के लिए बोलना है, तो आप कुछ ड्यूरेशन सेट कर सकते हो कि इतने ड्यूरेशन के बाद पॉपअप ऑटोमेटिक खुल जाए। अंडरस्टैंडिंग, वो भी आप कर सकते हो। तो अभी के लिए ये सेटअप नहीं करते हैं, सिंपल लगते हैं, राइट। ओके, अब पॉपअप का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका, ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने सेव कर लिया। अभी प्रीव्यू करेंगे आप, और अभी देखो कोई ऑटोमेटिक ओपन नहीं हो रहा है, राइट। if you click on this, see pop-up is open now। पर्सन जो लैंड कर रहा है इस पे नेम देगा, पता देगा, और डाउनलोड नाउ क्लिक करेगा, और उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप आप पे ऊपर है कि आपको कैसे देना है। देखो, सेम बटन जो हमने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे सेम काम कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग पे जाओ, और आपको क्या करवाना है, सबमिट फॉर्म करना है या फिर कस्टम यूआरएल डालना है, ठीक है। देखो, सबमिट फॉर्म करने से फायदा क्या होता है कि जो बंदे ने इंटर किया ना नेम ईमेल, ऑटोमेटिकली आपके लीड्स में सेव हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा कैसे होगा, ठीक है। उसके अलावा अब चाहते हो कि जब लीड सेव का जो कॉन्टैक्ट सेव हो जाए, उसको नेक्स्ट लेवल पर रीडायरेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज डाउनलोडेड, तुम्हारा जो ई बुक है ना, वो कहाँ रखा है, किसी ड्राइव लोकेशन में रखा है, गूगल ड्राइव में, और मैं चाहता हूँ कि भाई ऑटोमेटिकली वहां पे चला जाए जब भी सबमिट फॉर्म हो जाए तो। ओके, ऐसे ही ऑटोमेशन करते हैं ना भाई, तो ऐसा भी कर सकते हैं। आई विल शो यू देयर। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम समझेंगे कि कैसे हम अपना ई बुक दूसरों को शेयर करें, जैसे रीडायरेक्ट कैसे करें, और कैसे बंदे का वर्क, कैसे ये वर्कफ्लो चलना चाहिए, वो सब सीखेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार, अब तक अगर बने हुए हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टू सपोर्ट मी, सो दैट आई ब्रिंग यू गुड थिंग्स इन ऑन योर प्लेट। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।